उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 3 में ये देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था टोटल। हमने अब नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड चैप्टर की तरफ देखेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम एक न्यू फोल्डर जनरेट कर देते हैं। इसमें हम क्लास सेकंड को डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल मैं इसको ओपन करके VS कोड में खोल लूँगा जिसमें हम CMD और हमारा ये कमांड खुल जाता है जिसमें हम लिखते हैं कोड स्पेस डॉट। और ये हमारा अब VS कोड का इंटरफेस खुल जाएगा। हमारा VS कोड का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल जनरेट कर लेंगे एज यूजुअल। यहाँ पर मैं जिस नाम से फाइल करूँगा index.html। और मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर किस शॉर्टकी से करते हैं। हम शिफ्ट दबाकर 1 के बटन पर क्लिक करेंगे जो अटेंशन का बटन हमारे पास देगा और मैं जस्ट यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पूरा बनकर आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं, हम अपनी बुक की तरफ भी आ जाते हैं थोड़ा सा कि हमें बुक में क्या देखना है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 1 की चीज़ें देख ली थी जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अबाउट देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने टैग्स का देखा था, हेड और ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर विजिट करना तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को पुट कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। हम अब चैप्टर 2 की तरफ आ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हेडिंग्स एंड पैराग्राफ है। इसमें हम ये देखेंगे कि HTML का हेडिंग किस टाइप का होता है, HTML का पैराग्राफ किस टाइप का होता है। और सेकंड में हम देखेंगे हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक और एम्फेसिस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और थर्ड में स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप, ये 3 चीज़ें हम इस चैप्टर में टेक्स्ट के चैप्टर में हम देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम देखते हैं कि अब हेडिंग क्या काम करता है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ H1 से लेकर H6 तक के टैग्स बने हुए हैं, जिसमें से H1 के अगर साइज आप रिजल्ट में देखें, यहाँ पर HTML की कोडिंग की हुई है और हम अगर रिजल्ट में इसको देखें तो दिस इज मेन हेडिंग। ये हमारे पास मेन हेडिंग में सबसे ब्रॉड साइज, सबसे बड़ी साइज शो कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम नीचे आते रहे यानी कि H1, H2, H3 अप टू H6 तक आते रहे, तो अगर आप H6 की साइज देखेंगे तो सबसे लीस्ट साइज, सबसे छोटी साइज है। तो यहाँ हेडिंग्स में 1 to 6 तक साइजेस हैं। इससे छोटी और इससे बड़ी भी आप साइजेस दे सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए हम जब CSS पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर उसको साइजेस प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इस कोड को कॉपी करके अगर आपको अपने ब्राउज़र पे चेक करवा के दिखाऊं तो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र पर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। उप्स, तो ये H6 का टैग है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको आकर चला देता हूँ। सो नाउ आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हमारे बुक में रिजल्ट दिया हुआ था सेम एज इट इज यहाँ पर भी रिजल्ट शो करवा रहा है हमारे ब्राउज़र पर जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट हमें शो करवा रहे हैं। होप सो ये हेडिंग का टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जस्ट यहाँ पर आपको H1 to H6 तक साइजेस प्रोवाइड होते हैं HTML के थ्रू। हम इसे
स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं, बट हमें वहाँ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हम CSS के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो ना आप देख सकते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ। अगर आप मिसाल लें पैराग्राफ की, तो हम जब भी कोई ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पर हम पैराग्राफ का काम ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर भी HTML भी हमें एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम P के टैग में लिखते हैं। जिसे हमें अगर इसको कॉपी करके, बल्कि मैं यहाँ पर अपने कोड पर आकर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक P का टैग जनरेट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक कीवर्ड यूज करता हूँ lorem का, और मैं इसको अपने ब्राउजर पे चलाकर देखता हूँ कि इधर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा माउंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक प्रॉपर पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है, जो हमने P के टैग के थ्रू हम लोगों ने किया। मतलब कि H1 का अगर हम H1 यूज करेंगे तो वो हमारे पास हेडिंग शो करेगा, और P अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारे पास एक पैराग्राफ जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि एक हेडिंग जनरेट कर लूँ तो हम ये भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ के साथ एक हेडिंग। लाइकवाइज के अगर आप एक ऐसे राइट कर रहे होते हैं तो हम जाहिर सी बात है वहाँ पर एक अपना ऐसे का टाइटल हेडिंग के तौर पर देते हैं, और उसके बाद हम अपनी जो तमाम तर डिटेल्स है पैराग्राफ के थ्रू हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर अगेन एक H1 का टैग जनरेट कर देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ कि lorem लिख देता हूँ, क्योंकि हम lorem का टैग लगाकर यूज़ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर lorem दे देता हूँ। नाउ मैं अब इसको अपने ब्राउजर में आकर चेक करता हूँ कि अगर ये वर्क करे। यस, तो ये वर्क कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर H1 का टैग हम लोगों ने प्रोवाइड किया, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग का साइज है, और यहाँ पर एक P का पैराग्राफ लोगों ने प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। होप सो ये पैराग्राफ और हेडिंग, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पर भी जैसा कि यहाँ पर भी एक पैराग्राफ, इन लोगों ने यहाँ पर बुक ने दो पैराग्राफ जनरेट किया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि P के टैग के अंदर हम लोग इसने दो पैराग्राफ जनरेट कर लिया। सेम एज इट इज हम लोगों ने ये ब्राउजर पे चला के चेक कर लिया था। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बोल्ड एंड इटैलिक। तो हम देखते हैं बोल्ड और इटैलिक क्या काम करता है। अगर हम नॉर्मली अगर किसी भी वर्ड को या किसी भी लेटर को बोल्ड करना हो तो हम यूजुअली, अगर आप MS वर्ड की अगर आप मिसाल लें, तो हम वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर हम उसको जस्ट सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब HTML हमें टेक्स्ट के अंदर हमें किसी भी लेटर को बोल्ड कर सकते हैं हम टैग लगाकर। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि ये वर्ड मेरे पास बोल्ड हो जाए, तो मैं जस्ट यहाँ पर B यूज़ करूँगा, जो कि बोल्ड को डिनोट करता है, और मैं जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लूँगा। और अब मैं अपने ब्राउज़र में रिजल्ट चेक करूँगा कि अदर हमारा कोड कैसे चल रहा है। तो आप चेंजेस आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर बोल्ड शो होना शुरू हो गया। मैं जस्ट यहाँ पर इसको अगर मैं हटा दूँ और मैं आपको रिजल्ट में डिफरेंस दिखाऊं, ये बोल्ड पहले से हम लोगों ने कोड प्रोवाइड किया और ये बोल्ड हो गया। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैंने बोल्ड वहां से हटा दिए, तो यहाँ पर एज अ पैराग्राफ सेम स्टाइल में यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं अगेन इसको अगर मैं बोल्ड प्रोवाइड कर दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैसा रिजल्ट शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल्ड हो गया। तो B का टैग बोल्ड किसी भी लेटर को करने के लिए यूज होता है। होप सो ये बोल्ड का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ बोल्ड हम लोगों ने देख लिया। अब मूव करते हैं इटैलिक की तरफ। तो इटैलिक हमारे पास क्या काम करता है? तो इटैलिक एक कर्व जनरेट करता है।
इटैलिक, जैसे अगर आप इटैलिक लेटर्स लिखते हैं तो वो एक कर्व स्टाइल पर लिखा जाता है, तो इसी तरीके से आई का टैग यहाँ पर इटैलिक को शो कर रहा है, जो कि आपके HTML के कोड को इटैलिक फॉर्म में लिख देगा। तो यहाँ पर आई के टैग से शो होता है। अगर मैं अपने ब्राउज़र, अपने कोड पर आकर मैं किसी भी लेटर को चाहता हूँ कि वो भी इटैलिक हो जाए, तो हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं हम कैसे करेंगे इटैलिक। जस्ट मैं यहाँ पर कोड पर आऊँगा, आई प्रेस करूँगा और यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली आई से रिलेटेड तमाम तरह कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैं जस्ट आई पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर खुद ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों बनकर आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट कॉपी करूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये एंड तक हमारा इटैलिक हो जाए, और मैं यहाँ पर रिजल्ट अपने ब्राउज़र में आके चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम तरह इसमें, और ये जो लेटर्स हैं हमारे पास ये इटैलिक फॉर्म में और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में, और जो हम लोगों ने बी का टैग यूज़ किया यहाँ पर ये बोल्ड को शो कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक लेटर्स, किसी भी लेटर को मैं बोल्ड भी कर दूं और उसे इटैलिक फॉर्म में भी कर दूं, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने यहाँ इस अल्फ़ाबेट को, इस लेटर को यहाँ पर बोल्ड किया, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इटैलिक भी कर दूँ तो यहाँ पर कैसे करेंगे? मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक आई का टैग जनरेट करूँगा और यहाँ पर क्लोज टैग को कॉपी करके उस अल्फ़ाबेट के लास्ट में ले जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में, आइदर हमारा कोड सही चला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये लेटर बोल्ड के साथ साथ इटैलिक फॉर्म में भी आ गया है। तो हम एक वक्त में किसी भी लेटर को बोल्ड भी कर सकते हैं और किसी भी लेटर को इटैलिक भी कर सकते हैं। तो होप सो ये बोल्ड और इटैलिक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ के लास्ट में दोनों क्लोज टैग्स लगाए। तो हाँ, आप पी के टैग के अंदर रहकर बोल्ड और इटैलिक को कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको पी के टैग के अंदर रहना है, क्योंकि आप पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, तो आपको पैराग्राफ के टैग के अंदर रहकर काम करना होगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस क्या काम करता है? तो हमारे पास HTML में यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और अगर हम इसी के बरक्स देखें कि सेकंड पैराग्राफ में, तो यहाँ पर बीच में मून के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गैप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और थर्ड में थोड़े से गैप्स के बाद, मतलब 2 लाइन की गैप्स के बाद अर्थ लिखा हुआ है। तो अब रिजल्ट पे आप देखें कि HTML के कोड ने तीनों पैराग्राफ का रिजल्ट सेम प्रोवाइड किया। ऐसा क्यों? HTML ब्लैंक स्पेसेस को कंसीडर नहीं करता है, और इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि थर्ड पैराग्राफ में तो इसमें एक लाइन का डिफरेंस आ गया, तो HTML ने इसको कंसीडर नहीं किया, HTML ने इसको एक सेंटेंस कंसीडर किया। तो व्हाइट स्पेसेस HTML में कंसीडर नहीं होता। अगर मैं आपको रिजल्ट में यहाँ पर शो करके दिखा दूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पी का टैग जनरेट करने के बाद लिख देता हूँ कि उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस देने के बाद मैं लिख देता हूँ .html। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्राउजर में अपने रिजल्ट चेक करता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस कोड में प्रोवाइड की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्राउजर में रिजल्ट एक सेंटेंस की फॉर्म में आया। तो यहाँ पर आप जैसा कि बुक ने कहा कि व्हाइट स्पेसेस कंसीडर नहीं करता है, तो इसी तरीके से आप जितनी भी स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर भी लेके जाऊँ 2-3 लाइन अगर गैप देने के बाद भी, तो ये कंसीडर करेगा इसको। मैं यहाँ पर ब्राउजर में आकर इसको पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर HTML प्रोवाइड नहीं कर रहा है। होप सो ये व्हाइट स्पेस का भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
वाइट स्पेसेस के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लाइन ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या काम करता है। तो HTML वाइट स्पेसेस और ब्लैंक स्पेसेस को कंसीडर नहीं करता है। तो अब अगर हमें किसी भी नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हमें HTML ने BR का टैग प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू हम एक लाइन ब्रेक करके, जितना लाइन हमें ब्रेक करना हो तो हम BR का टैग लगाकर हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं BR का टैग अपने कोड पर लगाऊं, अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ के फॉर्म पर है। मैं ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यस, मैं यहाँ पर एक सिंपली एक हेडिंग और एक पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इनलेट के बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए तो ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम ब्रेक लाइंस का कमांड यूज करेंगे जो कि BR है। मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके बाद स्पेस देकर मैं यहाँ पर BR का टैग यूज कर लूंगा और जस्ट मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब मैं अपना ब्राउजर आकर चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट के बाद ये नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो गया, जो कि शो कर रहा है कि BR के थ्रू हम किसी भी लाइन में ब्रेक करवा सकते हैं, कहीं किसी भी पॉइंट में ब्रेक करवा सकते हैं। मैं अगर इसको मल्टीपल टाइम्स भी लिख दूं तो BR जस्ट मैं मल्टीप्लाई विथ इसको 2 कर देता हूं। तो अब हमारे पास रिजल्ट हम चेक करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन के स्पेसेस यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। होप सो ये BR का टैग आपको समझ में आ गया होगा। BR का टैग जस्ट हमें लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वाइट स्पेसेस HTML कंसीडर नहीं करता, इसलिए हमें HTML ने BR का टैग यूज करने का है लाइन को ब्रेक करने के लिए। होप सो ये BR का टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। ब्रेक लाइंस हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स हमारे पास क्या काम करता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए हमें HR का टैग प्रोवाइड करता है HTML। HR का टैग क्या करता है, एक लाइन जनरेट कर देता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर देता है 2 लाइंस के दरमियान। अगर मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट में दिखाऊं तो ये 2 मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं जिसके बीच में एक HR का टैग यूज किया हुआ है, जहां पर आप कोड में भी देख सकते हैं कि HR का टैग यूज किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लाइन जनरेट हो गई। ये लाइन यहाँ पर एक जनरेट हो गई, तो ये HR के टैग के थ्रू हुआ। अगर मैं यहाँ पर जस्ट BR के टैग्स को हटाकर HR का टैग यूज कर लूं और अब मैं अपना ब्राउजर पे आकर देखता हूँ कि आइदर हमारा कोड ठीक है या नहीं, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से बुक में शो हो रहा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट हो गई, इसी तरीके से हमारे कोड में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट हो गई, जो कि दो पैराग्राफ्स को या 2 सेंटेंसेस को एक बॉर्डर प्रोवाइड कर रहा है, एक दोनों में डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। होप सो ये हॉरिजॉन्टल रूल्स और लाइन ब्रेक्स का कमांड आपको समझ में आ गया होगा। हमें लाइन को ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज करना है और 2 लाइन के दरमियान अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करनी हो तो हम जस्ट HR का टैग यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विजुअल एडिटर एंड देयर कोड व्यूज। ये हमारे पास वही बता रहा है कि हमारे पास व्यू कैसे होगा, ये सारी चीजें बता रहा है, जो कि हम लोगों ने हेडिंग का फॉर्म देख लिया कि हेडिंग हमारे पास क्या काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें एज अ रिजल्ट यहाँ पर बता रहे हैं। So now the next topic is strong and emphasis। और emphasis और strong क्या काम करता है वो हम ये देखते हैं। तो अगर हम किसी भी वर्ड को अगर हम चाहें कि उसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब कि वो लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगे, तो हम स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर हम उस वर्ड को यहाँ पर, जैसे कि बी अवेयर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर है, जिसके रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बी अवेयर एज अ बोल्ड के फॉर्म पर लिखा हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग को शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक
अगेन यहाँ पर एक पी का टैग जनरेट करता हूँ और यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग का टैग दे देता हूँ और देन इसमें लिखता हूँ कि मंथ, और मैं यहाँ पर लेट मैं आके अपने ब्राउज़र में चेक करता हूँ। तो अपने रिजल्ट देखा कि ये एज कम्पेयर टू पैराग्राफ के ये बोल्ड फॉर्म में शो कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया जो कि हम आपको शो कर रहे हैं कि एज ए स्ट्रॉन्ग में। तो सिंपली ये स्ट्रॉन्ग एज अ बोल्ड के फॉर्म में ही होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग का टैग आता है। सो नाउ द नेक्स्ट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस का काम जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग का काम एज अ बोल्ड के फॉर्म में इसी तरह एम्फेसिस का काम भी इटैलिक की तरह है। अगर मैं EM यहाँ पर एम्फेसिस के लिए EM का टैग यूज होता है, वहाँ पर आई इटैलिक के लिए I का टैग यूज होता था। तो मैं जस्ट यहाँ पर अगेन आया, मैं जस्ट यहाँ पर हमाद के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं EM का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नदी, और मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आकर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम एज इट इज़ जो इटैलिक फॉर्म में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इटैलिक फॉर्म में और ये भी ऑलमोस्ट इटैलिक फॉर्म में, मीन्स के एज इटैलिक फॉर्म में शो करता है और स्ट्रॉन्ग एज अ बोल्ड के फॉर्म में शो करता है और एम्फेसिस इटैलिक के फॉर्म में शो करता है, बट दोनों के कीवर्ड्स अलग अलग हैं। तो ये डिफरेंस है, आप कोई सा भी टैग यूज कर सकते हैं। नाउ कोटेशंस। अब आप किसी का भी कोट उठाकर आप कॉपी राइट करते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर साइबर सिक्योरिटी वाले आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी का भी कंटेंट चोरी करके नहीं लगा सकते, ये साइबर सिक्योरिटी का रूल है। तो यहाँ पर अगर इन केस आप अगर किसी का भी कंटेंट उठाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने HTML के कोड में उसे ब्लॉक कोड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शो करेगा और आप ब्लॉक कोड में आप उसको साइट बताएंगे, उसकी लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र में आपको प्रॉपरली आकर बताता हूँ कि यह काम कैसे करता है। मैं अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और थोड़े से गैप के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लॉक कोड जो कि मैंने आपको बताया कि कोटेशन के लिए यूज़ होता है। ब्लॉक कोड का काम क्या है? क्या आप अगर कहीं से किसी का भी कंटेंट उठा रहे हो तो आप उसको ब्लॉक कोड में लिखकर साइट में आप उसकी लिंक प्रोवाइड कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, इन केस अगर आप इसका कंटेंट उठा रहे हैं वो आप पर साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए वहाँ पर केसेस भी कर सकते हैं कि ये फला ने मेरे कंटेंट को उठाया है, तो ये एक तरीके से आप पर केस हो सकता है। तो आप कहीं से भी अगर कंटेंट उठाते हैं तो उसको हम ब्लॉक कोड में लिखते हैं। तो होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आप इनकेस अक्सर हम गूगल या कहीं से किसी भी वेबसाइट के ज़रिए हम कंटेंट उठाते हैं और जस्ट पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें ब्लॉक कोड के ज़रिए उसको कोडिंग करनी पड़ेगी। नाउ ब्लॉक कोड के बाद एक हमने ब्लॉक कोड देख लिया और एक क्यू का टैग है जो हमारे पास कोटेशंस को शो करता है। ये यहाँ पर हमारे आ गया जी। तो ये हमारे पास क्यू का टैग है जो हमारे पास कोड्स को शो करता है, जिसके जरिए हम कोटेशन लिखते हैं। आप ये तो कोटेशन दो तरीके से दे सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर पी का टैग जनरेट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कायदे आज़म, और मैं यहाँ पर इसको कोटेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सॉरी, यस। नाउ अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में आकर रिलोड करता हूँ अपने पेज को। एक तो आप इस तरीके से इसको कायदे आज़म को कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन HTML ने हमें क्यू का टैग प्रोवाइड किया है। आप
या तो क्यू का टैग प्रोवाइड करके इसमें कोटेशन दे सकते हैं, या तो आप सिंपली आपके कीबोर्ड में कोटेशन का है आप वहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट क्यू लिखूँगा, कैप के बाद मैंने क्यू लिखा और यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको चलाकर देख लेता हूँ आइदर कोड वर्क नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटेशन में शो कर दिया। ये डिफरेंस है। आप दो तरीके से कोटेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्यू का टैग यूज किया और ये हमारे पास कोटेशन में शो कर दिया। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यू का टैग HTML ने हमें क्यू प्रोवाइड किया है कोटेशन को यूज करने के लिए। हम यूजुअली ये कोटेशन भी यूज करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कोटेशन हमें HTML प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। So now the next is abbreviations and acronyms. So now the next topic is abbreviation and acronyms. तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास abbreviations और acronyms क्या काम करता है। तो abbreviation हमारे पास ये काम करता है कि हम अगर कोई भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखें और हम अगर चाहें कि उसकी फुल फॉर्म हमें बताए, तो वो उसके लिए हम एक एब्रीविएशन का टैग यूज़ करते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ABBR। तो मैं जस्ट इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र में आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो और अब मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट के पेज में यहाँ पर चला के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर प्रो पे लेकर जाऊँ तो ये हमारे पास फुल फॉर्म शो कर रहा है। अगर ये आपको जूम करके दिखा दूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर मैं जैसे ही प्रूफ पर अपना कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर फुल फॉर्म शो कर रहा है प्रोफेसर। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? हम जब एब्रीविएशन का टैग लगाएंगे। जैसे ही हम एब्रीविएशन का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम कोई भी टाइटल प्रोवाइड करेंगे जो हमें टाइटल रिजल्ट में चाहिए होगा। मैं जस्ट यहाँ से अगर प्रोफेसर को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाक और यहाँ पर इसको एब्रीविएशन में फुल फॉर्म में दे देता हूँ कि आप मुझे फुल फॉर्म शो कर दो कि पाकिस्तान। और मैं अपने ब्राउज़र में आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर पाक हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है कि पाकिस्तान। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? जब आप एक एब्रीविएशन का टैग लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एब्रीविएशन में एक पूरा ओपन टैग और क्लोज टैग है जिसके अंदर एक पाक हम लोगों ने लिखा है जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। और जैसे ही ये कर्सर पर हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तान शो कर रहा है, जो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ कि हम एक टाइटल का टैग लगाया हमने और उसके अंदर हम लोगों ने पुट कर दिया जो हमें कर्सर के थ्रू चाहिए। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज एक्रोनियम्स। तो एक्रोनियम्स क्या काम करता है? एक्रोनियम्स में भी सेम काम करते हैं। यहाँ पर भी हम इसको कोई भी शॉर्ट की यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम जैसे ही लेकर जाते हैं कर्सर उसके पास तो हमारे पास वो फुल फॉर्म शो कर देता है। तो मैं ये अगेन इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं इसी के ऊपर इस कोड को रन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर आकर रिजल्ट चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही नासा पर लेकर गया तो यहाँ पर नासा की फुल फॉर्म शो कर रहा है। तो ये किसके थ्रू हुआ? ये पॉसिबल हुआ एक्रोनियम्स के टैग के थ्रू। तो ये एक्रोनियम्स और एब्रीविएशन के थ्रू पॉसिबल होगा। आप किसी भी टैग के ऊपर आपको बस एब्रीविएशन का टैग लगाना है और हम उसके अंदर उसके टाइटल प्रोवाइड करके जो हमारे फुल फॉर्म होगी वो हम से गेट कर लेंगे। होप सो ये एब्रीविएशन और एक्रोनियम्स का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइटेशन एंड डेफिनेशंस। तो हम ये देखते हैं साइटेशन और डेफिनेशन क्या काम करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइटेशन
में हम एक साइट का टैग यूज करेंगे, जो कि हमारे पास काम क्या करेगा कि वो हम उस पैराग्राफ के लेटर को बाकियों से अदर कर देगा ताकि वो वाज़े तौर पर शो हो सके। हम ऐसा अपने बुक्स में भी देखते हैं कि किसी भी वर्ड को अगर हाईलाइट करना हो, या तो आइदर हम बोल्ड कर देते हैं उस वर्ड को, या तो फिर हम उसकी स्टाइलिंग को चेंज कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर साइटेशन भी यही काम कर रहा है। और इस तरीके से डेफिनेशन का भी काम यही है कि उसको एक प्रॉपरली डिफाइन कर देता है। तो ये दो टैग्स हमारे पास ये काम करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑथर डिटेल्स, जिसमें हमने एक एड्रेस का टैग यूज किया। एड्रेस का टैग क्या करता है, अगर हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई एड्रेस को बताना चाहे कि लाइक इसके किसी भी पोजीशन में एड्रेस वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहें, तो हम एड्रेस के थ्रू हम वो करते हैं। हम एक एड्रेस का टैग यहाँ पर इसको एक कोड हम एज अ रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एड्रेस का टैग जनरेट किया है और यहाँ पर एक की का टैग जनरेट कर रहा हूँ। या मैं सिंपल इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। जैसे यहाँ पर आऊँगा और इस कोड को कॉपी कर लूँगा और देन यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। सो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्टली एक एड्रेस का टैग यूज हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले इस पैराग्राफ को कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट क्या है मैं भी आपको ये भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कमेंट किस लिए यूज होता है। तो ये एड्रेस का टैग यहाँ पर यूज हुआ है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग है और पैराग्राफ के अंदर एक एंकर का टैग है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि लिंक वगैरह प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। मैं जस्ट यहाँ पर इसको कोड को रन करके चेक करूंगा हमारे ब्राउजर पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस जो कि शो कर रहा है, जो कि एज अ एड्रेस का काम कर रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट उसकी वर्डिंग है, पैराग्राफ है। तो ये एड्रेस का टैग हमें एक किसी भी लिंक या किसी भी को भी एक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। तो जस्ट हमारे पास एड्रेस ये काम करता है, जो कि इसको हम यहाँ पर इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, जस्ट हमें ये एड्रेस का टैग लगाना है और ये हमारे पास काम करना शुरू हो जाएगा। सो नाउ हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, जैसा हमारे पास ब्राउजर में शो हुआ सेम ऐसी रिजल्ट हमारे पास आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस टू कंटेंट। अब यूजुअली हम अगर किसी भी हम यूजुअली यहाँ पर एक लेटर को सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर मैं इस कोड को दोबारा अनकमेंट कर दूं और इस नीचे वाले कोड को भी अनकमेंट कर देता हूं, नाउ मैं अपने ब्राउजर में रिजल्ट चेक कर लेता हूं। It's due to because this तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कंटेंट को चेंज करने के लिए हमारे पास दो टैग प्रोवाइड किया गया है, जिसमें एक INS और DEL का टैग, जिसमें से INS का काम है इंसर्ट करना और DEL का काम है डिलीट करना। तो ये क्या काम करता है, मैं जस्ट अगेन मैं बुक के ही कोड को कॉपी कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में आकर चेक कर लेता हूँ। मैंने कैप दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर में आकर चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंसर्ट क्या काम कर रहा है। हाँ, पहले अपने कोड को समझते हैं। यहाँ पर एक सिंपली अगेन एज यूजुअल यहाँ पर एक की का टैग यूज किया गया, जिसके अंदर एक डिलीट का टैग यूज किया गया।
डिलीट का काम, डिलीट क्या कर रहा है यहाँ पर, वर्ड्स, डिलीट के अंदर वर्ड्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स को कट कर कर डिलीट क्या काम कर रहे हैं, किसी भी अल्फाबेट को कट कर रहे हैं। अब ये, हाँ, ये किस काम आता है, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने की हो तो आप देख सकते हैं, देखा होगा कि अगर 70% ऑफ होता है कोई भी प्रोडक्ट, तो पहले वो 100% की रेट को शो करता है, देन उसको कट कर जब उसका 70% ऑफ निकलता है तो उस रेट को लिखता है। तो ये डिलीट के टैग के थ्रू होता है जो HTML हमें प्रोवाइड करता है। और इंसर्ट, इसने क्या किया, बेस्ट, वर्स्ट को काट कर बेस्ट को इंसर्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्स्ट में एक डिलीट का टैग यूज किया गया और बेस्ट के लिए एक इंसर्ट का टैग यूज किया गया, तो जो हमें HTML ने प्रोवाइड किया है। तो ये HTML के थ्रू पॉसिबल हुआ। और हम इसको यूजुअली देखते हैं अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी प्राइस टैग्स पे देखते हैं तो ये इसी टाइप का लिखा हुआ होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एस। एस हमारे पास क्या काम करता है, ये भी सेम हमारे पास किसी भी अल्फाबेट को कट करने के लिए यूज होता है। जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इसकी कंप्यूटर एक लैपटॉप है जो एक पी के टैग के अंदर है, और इसके बाद यहाँ पर पी के टैग के अंदर एक एस का टैग यूज किया गया है, जो कि अगर आप उसके सेकंड पैराग्राफ की रिजल्ट देखें तो वो प्राइस को कट कर रहा है। और द नेक्स्ट प्राइस नाउ ओनली $375, जो कि सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर एस के टैग के थ्रू यहाँ पर अल्फाबेट को कट कर रहा है। तो ये चेंजेस टू कंटेंट में आता है। होप सो ये चेंजेस टू कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल टेक्स्ट के फॉर्म में, यहाँ पर आप अगर आपको ये कोड अगर आपको सोर्स कोड के तौर पर चाहिए हो तो आप यहाँ से बुक में आकर उठा सकते हैं। नाउ आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर के समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ हमारे पास समरी क्या कह रहा है कि समरी का फर्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। तो समरी का फर्स्ट पॉइंट है HTML elements are used to describe the structure of pages। HTML किस लिए यूज करते हैं हम, स्ट्रक्चर पेज का हम बनाने के लिए। किसके जरिए हम बनाते हैं, हम हेडिंग का यूज करते हैं, हम सब हेडिंग यूज करते हैं और पैराग्राफ यूज करते हैं। ये तीन चीजें हम लोगों ने आज के टेक्स्ट के चैप्टर में हम लोगों ने देखी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, they also provide semantic information, example where emphasis should be placed, the definition of any acronym used when given text is a quotation। यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों ने आपने अगर देखा हो तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेमेंटिक ऑपरेशन करवाया है। मीन्स कि हम लोगों ने पैराग्राफ जनरेट करके हम लोगों ने वहाँ पर कोटेशन को यूज़ किया, हम लोगों ने डेफिनेशन प्रोवाइड किया, हम लोगों ने ब्लॉक कोड्स को यूज़ किया, हम लोगों ने एम्फेसिस को यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की। तो ये टेक्स्ट के समरी में हमें यही सारी चीज़ों को समराइज करके बता रहे हैं। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन केस अगर आपको इस चैप्टर में कहीं किसी पॉइंट में इशू हो तो आप कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट सेशन में बता देंगे तो मैं कमेंट में आपको प्रॉपर्ली आपको इंशाल्लाह डिस्क्राइब कर दूंगा। तो होप सो आपको टेक्स्ट का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब हम इंशाल्लाह द थर्ड चैप्टर इज द लिस्ट, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होप सो आज की क्लास आप सब लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप इस मेरे चैनल से जुड़े रहें तो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशंस मिलते रहें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।